गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं फिरदौस खान आज इस वीडियो में किसी टोन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न है, और रीज़न ये है कि मैंने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो अपना 17 फरवरी 2025 को अपलोड किया, जिसमें 5 यूनिट का सिलेबस था। उस 5 यूनिट के सिलेबस को मैंने डिटेल्स में आपके पास भेज दिया। आपने उसको देखा, पढ़ा, समझा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप लोग ने सपोर्ट किया, लाइक किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इसलिए आज मैं पूरा जो भी टोटल 5 यूनिट्स फ्रंट पेज पे था, आज वीडियो टोटली बना के भेज रही हूँ। इस वजह से कि कल से मैं 6 यूनिट का आपको पास सारे कंटेंट भेजूँगी। 6 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक आपको कम्प्लीटली उसका सिलेबस, उसका डिटेल्स, टॉपिक का आपके पास कम्प्लीटली भेज दूँगी। दूसरी बात कि ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जो भी इसमें प्रैक्टिकल आते हैं, जो भी प्रैक्टिकल इसमें रहते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल रहता है, वो सारे एक्सपेरिमेंटल मैं भी आपको कम्प्लीटली भेजती रहूँगी, आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। आप उसको देखते समझिए। नेक्स्ट मैं कल से 6 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक का सिलेबस BA फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी का भेज दूँगी। दूसरी चीज़, नेक्स्ट आपका जो सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का सारा नोट्स मैं भेज दूँगी, लेकिन स्टैटिस्टिक आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं। जब तक मैं उसको आपको बोर्ड पे नहीं समझाऊंगी, आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर नहीं होगा कि कैसे उसको सॉल्व किया गया। ठीक है, तो इस वजह से सारा आज मैं 5th यूनिट तक का कम्प्लीटली आपको भेज रही हूँ। आप उसको देख लीजिए अच्छे से, और मैं सारा इसको भेज दूँगी। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक का सारा डिटेल्स अपलोड करूँगी। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है तो आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आपको चाहिए हेल्प। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इस वजह से कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जिसका कंटेंट स्टूडेंट के पास बहुत कम रहता है, क्योंकि वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनके पास नोट्स नहीं रहते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए। मैं आप लोग को कोशिश करूँगी आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। अगर आपको मैंने जो अपलोड किया था तो उसमें 5 यूनिट था, 1 यूनिट फर्स्ट यूनिट से लेके 5th यूनिट तक, और आज जो आपको अपलोड कर रही हूँ वो 6 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक है, जो BA फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी का है, जिसमें 6 यूनिट अटेंशन है, जिसको हिंदी में अवधान कहते हैं। अवधान मतलब जो आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे किसी एक स्थान पर अपना ध्यान आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, 7वां यूनिट है, यूनिट 7 जो है वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब आप बुद्धि, आप अपना बुद्धि का यूज़ किस प्रकार करेंगे, अपना माइंड का यूज़ किस प्रकार करेंगे, किस जगह करना है आपको अपना यूज़, उसके नेचर बताया गया है, उसका डेफिनेशन रहेगा, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको सिलेबस की टॉपिक में कम्प्लीटली दूंगी। 8 जो आपका फिर नेक्स्ट यूनिट है 8 यूनिट पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। व्यक्ति के अंदर 2 व्यक्तित्व होते हैं, एक अपना पर्सनली होता है, एक आपका जर्नली होता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी ऐसा है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो पर्सनालिटी में आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में आपको समझाऊंगी। फिर नेक्स्ट यूनिट है मोटिवेशन, कि कैसे किसी को मोटिवेट किया जाता है, कैसे किसी को अभिप्रेरणा दी जाती है, उसको अभिप्रेरित किया जाता है कि आप किसी में कैसे, किसी काम को करने में कैसे सक्षम रहेंगे, किसी चीज़ में आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे, अपनी भावनाओं को आप कैसे उसमें स्टैंड करेंगे। फिर आपका है लास्ट 10 यूनिट्स का नाम है इमोशन। इमोशन मतलब हर व्यक्ति के अंदर होता है संवेग, जिसको बोलते हैं इमोशन। कुछ होते हैं जो माइंडली ले लेते हैं, जो कुछ होते हैं जो हार्डली ले लेते हैं। तो इमोशनली वर्क होता है, इसमें आपको बेसिक चीज़ें भी बताई जाएंगी इमोशनल के। आपको इसमें उसका
मीनिंग बताया जाएगा, उसकी डेफिनेशन बताया जाएगी, उसकी टाइप्स बताए जाएंगे, उसकी कैरेक्टर भी बताए जाएंगे, उसको ऐसे उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, सारी डिटेल्स आपको इसमें मैं कम्प्लीटली बताऊंगी। आज मैं आपको इसका सिलेबस दे रही हूँ 6 यूनिट से लेकर 10 यूनिट्स तक का। आप कंप्लीट सिलेबस देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सारे इसमें कम्प्लीटली लिखी हुई है टॉपिक टू टॉपिक। बाद में आपको मैं कल से डिटेल्स का भेजूँगी। फिर जब नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊँगी 2nd यूनिट, वो आपको स्टैटिस्टिक्स ऑनलाइन पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल आप लोगों को क्लियर उसका डिटेल भेज दूँगी। तो 6 यूनिट का अटेंशन टॉपिक भेज रही हूँ। अटेंशन मतलब अवधान होता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। रॉस महोदय ने कहा अटेंशन मीन्स ब्रिंगिंग समथिंग क्लियरिटी इनटू द माइंड। इसका मतलब हुआ कि अवधान का मतलब किसी वस्तु को मस्तिष्क से साफ करने का तरीका होता है। मतलब आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन रखेंगे, उसको आप अपनी जिस जगह फोकस करें सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। मान लीजिए कि जो है किसी कमरे में एक इंसान पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है और उसके सामने कई उद्दीपक हैं, टेबल है, मेज़ है, कॉपी है, किताब है, बल्ब है जल रहा है, फ़ैन भी ऑन है, सब सारे जो है उद्दीपक उसके सामने हैं, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित है उसकी किताब पे, वो पढ़ रहा है और उसका ध्यान कहीं नहीं है। ठीक है, अटेंशन को 2 तरीके से बताया गया है, एक है सेलेक्टिव और दूसरा है सेंसिटिव। ठीक है, अब आप अच्छे से इसमें देखिएगा, इसमें उसके टाइप्स भी बताए गए हैं, इसके वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्लासिफाइड है इसमें, और सेकंड इसमें है सब्जेक्टिव क्लासिफाइड। ठीक है, कि उद्दीपक में इसके स्वरूप के प्रति जो भी उद्दीपक श्रवण या इंसान जो सुनता है, जो देखता है किसी व्यक्ति को ध्यान से, तो उसी की अभिरुचि उसके मन में रहता है। ठीक है, कि उस वर्क को कैसे मैं करूं, अपना ध्यान कैसे केंद्रित करूं, किसी चीज़ पे कैसे अपने टाइम को फोकस करूं, तो बस और कोई चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें विशेषताएं इसकी बताएगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शारीरिक अभियोजन भी है, जिसको उसमें 3 टाइप्स हैं। एक एडजस्टमेंट इन सेंस ऑर्गन है, सेकंड एडजस्टमेंट इन बॉडी पॉस्चर है, थर्ड चेंज इन मस्कुलर है। ठीक है, जिसमें ध्यान में तत्परता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति किसी चीज़ को ध्यान से देख रहा है तो उसमें तत्परता नहीं रहेगी, तो वो ध्यान एकाग्रता नहीं रख पाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ध्यान जो है सीमित स्तर होना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा हर जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चयनित है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है, वो एक मेंटल प्रोसेसिंग है जो आपके मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। अब मैंने आपको इसमें क्वेश्चन भी दे दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ इसमें टिप्पणियाँ भी दी गई हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे, आप आंसर इससे देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर ढूंढ के आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो है जो BA 2nd सेमेस्टर है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, वो मैं मंडे से आपको पढ़ाऊंगी बोर्ड। और कहते हैं कि हेल्थ माइंड लिव्स इन अ हेल्थ बॉडी, यानी जब स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, इसमें डेफिनेशन दिया गया है, मैकडूगल जी ने, स्टर्न जी ने, क्रूज मनोवैज्ञानिक ने, सभी लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बताया है। स्टर्न महोदय ने कहा है कि इंटेलिजेंस इज़ अ जनरल एडेप्शन टू न्यू प्रॉब्लम एंड कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसकी सहायता से अपने जीवन की परिस्थितियों की दशाओं को समायोजन में स्थापित कर सकता है। ठीक है, फिर बिने महोदय जी ने कहा है कि टू जज वेल, कंपेयर वेल एंड टू रीज़न वेल आर द एसेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, यानी किसी समस्या को समझना, उस विषय में तर्क करना, उसके निर्णय पर पहुंचना ही बुद्धि, यानी आपके पास बुद्धि होगी तो आप हर चीज़ में अपने बुद्धि इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताया गया कि बुद्धि को किस जगह यूज़ करना चाहिए, माइंड को किस जगह यूज़ करना चाहिए, किस समय कौन सी बातें कहनी चाहिए, बुद्धि में सारी चीज़ें बताएगी। कई इसमें टाइप्स बताए गए हैं। टाइप्स में इसमें नेचुरल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, एसेंशियल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, फिजिकल मोटर इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, स्पैटियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेचुरल इंटेलिजेंस है कि जिसमें आपको कुदरती जो आपको बुद्धि मिलती है वो नेचुरलिटी है। फिर जो म्यूज़िकल है, कुछ लोग होते हैं कि जैसे म्यूज़िक सुनते हैं तो उनकी एक्टिविटी थोड़ी फास्ट हो जाती है। फिर लॉजिकल, जो लॉजिक मैथमेटिकल है कि लोग पैटर्न देख के उसको समझते हैं। एसेंशियल है, यानी आप के जो वातावरण है, जो आसपास के इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपना
माइंड का यूज़ करेंगे। इंटरपर्सनल हैं, आप समाज के अकॉर्डिंग, सोशल के अकॉर्डिंग, उनके लोगों के बिहेवियर के हिसाब से, सोसाइटी के बिहेवियर के हिसाब से अपना माइंड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर आपको थ्योरीज़ बताए गए हैं। थ्योरीज़ जो स्पीयरमैन ने अपने 2 फैक्टर्स थ्योरीज़ बताए गए हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं हिंदी में द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। स्पीयरमैन ने इसको जनरल एबिलिटी बताई है और इसको स्पेशल एबिलिटी बताई, यानी कि एक अगर व्यक्ति अच्छा संगीतकार है, एक अच्छा म्यूजिशियन है, तो वो सिर्फ एक ही जगह स्टैंड कर सकता है, ना कि वो हर जगह पहुंच सकता है। वो अपनी सहायता और लोगों को हर जगह नहीं दे सकता है, ठीक है। वो म्यूजिशियन में ही एक्सपर्ट है, म्यूजिशियन में ही अपने आप को अलर्ट कर सकता है, ठीक है। तो स्पीयरमैन ने इसको अच्छे से जो है मोटिवेट किया है। एक्सपेरिमेंट ने सारी बातें, सारी डिटेल्स इसमें बताए गए। नेक्स्ट मैं आपको और लोगों का थ्योरीज बताऊंगी, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। कल तक का सारा डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया गया। कल मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आपने देखा, पढ़ा, समझा। थैंक यू सपोर्ट फॉर मी। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूँ, अच्छे से अच्छा जो भी उसमें टॉपिक मिले, सारे टॉपिक को मैं अच्छे से समझाऊँ। अब नेक्स्ट सिलेबस आपको मैं कल से भेजूँगी, 6 सेमेस्टर से लेके 6 यूनिट से लेके 10 यूनिट्स तक। दूसरी चीज़ कि जो सेकंड सेमेस्टर हैं वो साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स हैं, और स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंटेंट भेज दूँगी लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं बोर्ड पे आपको समझा दूँगी। ईजी है, कोई टफ नहीं है, आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाएगा, माइंड मेकअप कर लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कराऊंगी, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा लीजिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी, तो आप जो मैंने भेजा है डिटेल्स आपको 100% वो मैच करेंगे। उन सिलेबस का टॉपिक आपको ज़रूर मेरे इस वीडियो में मिलेंगे। इस वजह से ये सिलेबस सारे यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है, अदर अलग से कहीं नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो अपलोड करती रहूँगी। जब सेकंड यूनिट का जो क्लासेस है वो मार्च से स्टार्ट करूँगी, ये तो फरवरी से आपका चल रहा है, मार्च से स्टार्ट कर दूँगी, और आप लोग आ जाइएगा ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो, ठीक है। वरना मैं बोर्ड पे वीडियो अपलोड करूँगी, आप चैनल को देखिएगा। और 6 सेमेस्टर तक सारे नोट्स आपको मैं इसी तरह भेजती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी, प्रोवाइड्स करती रहूँगी। बस आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और सब्जेक्ट में अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए कुछ और, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसमें कोशिश करूँगी कि उसका डिटेल्स और ज़्यादा मैं लिखूँ और ज़्यादा मैं आपके पास भेजूँ, ठीक है। लेकिन बस आपका सपोर्ट चाहिए। जब आप कमेंट्स में लिखते हैं, भेजते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को या अदर को समझ में आता है, उसको अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो आप भेजते रहिए, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का आपको डिटेल्स मैं वीडियो पर अपलोड करती हूँ। BA फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, जिसका मैंने पूरा डिटेल्स 10 यूनिट्स का आपको क्लियरिटी मैंने आपको कम्प्लीटली भेज दिया। आज मैं यूनिट 7 का क्वेश्चन भेज रही हूँ। कल मैंने यूनिट 7 बुद्धि लब्धि का यानी इंटेलिजेंस का आपको क्वेश्चन भेजा है। उस पर आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कैरेक्टर, उसके क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको मैंने भेजी। आज मैं उसका क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली भेज रही हूँ, आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए कि कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से आंसर से पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, अथवा बुद्धि से क्या तात्पर्य है, अर्थ सहित समझाइए। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मतलब दोनों एक ही दिखता है, लेकिन कैसे उसको हम मैं डिफाइन करूँ, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन एक है, सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, आंसर वही रहता है। आप उसमें अर्थ उसका लिखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके कैरेक्टर लिखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि बुद्धि को कितने प्रकार होते हैं, उसका स्पष्ट कीजिए, यानी कितने टाइप्स की बुद्धि को बताया गया, इंटेलिजेंस को, सारी डिटेल्स आपको कंप्लीट करना है। इस पर मैंने कल थ्योरीज बताई थी,
कल स्पीयरमैन महोदय ने 2 फैक्टर थ्योरीज बताई हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया गया उस जो है जो जर्नल एबिलिटी है, जर्नल एबिलिटी को स्पष्ट करना है। जर्नल एबिलिटी प्लस स्पेशल एबिलिटी दोनों चीज़ों को आपको कंप्लीटली करनी। फिर थर्स्टन महोदय ने अपने सिद्धांत में आपको बताया, गिलफर्ड महोदय ने अपने सिद्धांत में आपको बताया, स्टर्नबर्ग महोदय ने भी बुद्धि की सारी चीज़ें आपको बताई कि कैसे बुद्धि को यूज़ किया जाता है, आप बुद्धि को कैसे डिफाइन करेंगे। फिर मैंने आपको बुद्धि लब्धि की पूरी डिटेल्स भेज दी थी, बुद्धि के सूत्र को भी मैंने बताया था, बुद्धि लब्धि की विशेषताओं को भी बताया था, उसके जो है जो इंपॉर्टेंस है उसको भी मैंने बताया था। फिर मैंने ये भी साइड में लिख दिया था कि उसके मान कितने हैं, जो स्टेजेस होते हैं लोगों की बुद्धि को आप कैसे माप सकते हैं, कैसे उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो साइड में मैंने उसका सारा जो है मेजरमेंट लिख दिया था। सारा मेजरमेंट आपने पढ़ा कि कौन से टाइप्स की बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, कितने से कितनी बुद्धि जानी चाहिए, जिसपे लोग हाईएस्ट बुद्धि के होते हैं, कुछ निम्न बुद्धि के होते हैं, जो लो इंटेलिजेंस के होते हैं, कुछ बिल्कुल डल होते हैं, कुछ लास्ट जो बिल्कुल जो मैंने दिखाया था आपको कि 20 से जो बिल्कुल कम की उनके जो स्टेजेस होते हैं, जो मान होता है, जो मेजरमेंट होता है, वो बिल्कुल इडियट्स होते हैं, यानी बिल्कुल जिनकी बुद्धि ही नहीं थी, जड़ बुद्धि की होती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज क्वेश्चन भेज रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है ज़्यादा मैं आपको शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो है आपका सिलेबस जो है सेकेंड यूनिट का है, मैं वो आपको स्टैटिस्टिक्स बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, उसका डिटेल आपको भेजूंगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप लोग को अपलोड किया यूट्यूब चैनल पर यूनिट 7 इंटेलिजेंस का, तो उसमें मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बताया, डेफिनेशन बताया, उसके टाइप्स बताएं और अब उसका सिद्धांत चल रहा था, यानी थ्योरीज। ठीक है, तो थ्योरीज में स्पीयरमैन महोदय ने थ्योरीज बताया, उसमें उन्होंने 2 थ्योरीज बताया, 2 फैक्टर्स के बताएं कि व्यक्ति के अंदर 2 टाइप्स के सिद्धांत होते हैं उसके माइंड में। ठीक है, एक जनरल होता है, एक स्पेशल होता है। जनरल होता है जो व्यक्ति हर जगह यूज कर लेता है, वो हर उस पर एडजस्टमेंट कर लेता है अपने आप को। लेकिन जो स्पेशल होता है वो जिसमें माहिर होते हैं, जिसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो उसी जगह अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। फिर अब सेकंड जो मनोवैज्ञानिक है थर्स्टन महोदय ने इसको ग्रुप वाइज बताया है इस थ्योरीज को। तो उन्होंने सबसे पहले उसको 7 ग्रुप में बताया। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी, फिर नंबर एबिलिटी, थर्ड स्पैटियल एबिलिटी, फोर्थ है परसेप्चुअल एबिलिटी, फिर फिफ्थ है मेमोरी एबिलिटी, 6 है रीजनल एबिलिटी और 7 है वर्ड फ्लुएंस। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी में यानी जब व्यक्ति भाषा का यूज करता है तो उसमें ये दिखाया गया, तब उसकी योग्यता का पता चलता है कि वो कैसा उसका माइंड मेकअप है। ठीक है, कुछ होते हैं जो नंबर में एक्सपर्ट होते हैं, नंबर एबिलिटी में, नहीं जोड़ घटाना भाग अंकगणितीय, जैसे आपका बैंकिंग लेवल। ठीक है, कुछ स्पैटियल होते हैं जिनको इंजीनियरिंग वगैरह वर्क होता है, उसमें ज़्यादा उनका माइंड लगता है, ऊंचाई चौड़ाई गहराई, किसी स्थान की विशेषताओं को देख के जान के बता देना। फिर परसेप्चुअल है, परसेप्चुअल इंसान की शुद्धता का बताता है कि कैसे उसके माइंड कितना शुद्ध है। फिलहाल पहली बात तो माइंड में निगेटिविटी कभी नहीं लानी चाहिए। ठीक है, इसी तरह फिर गिलफर्ड महोदय ने उस चीज़ को बताया है। गिलफर्ड महोदय ने इसको 5 पार्ट्स में बताया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कॉग्निशन, यानी एक संज्ञान होता है, व्यक्ति किसी संज्ञान में नहीं रहता, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, वो देख के पहचान जाता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। फिर आपका सेकंड उन्होंने मेमोरी बताया, गिलफर्ड महोदय ने बताया कि व्यक्ति की मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो यूज़ करने का सिर्फ उसका तरीका होना चाहिए। फिर उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग बताई है, फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग बताई है, फिर इवेल्युएशन बताया है। ठीक है, यानी उसका मूल्यांकन करके उसको कम्प्लीटली देखना। ठीक है, उसके बाद फिर थ्योरीज आपका है स्टर्नबर्ग महोदय का। स्टर्नबर्ग महोदय ने उसको जो है 5 पॉइंट्स उसमें बताया, एक इनकोडिंग बताया, फिर इन्फेयरिंग बताई है, मैपिंग बताया, एप्लीकेशन बताया, फिर रिस्पॉन्स बताया। ठीक है, कूटनी में होता है इनकोडिंग में आप किसी इन्फॉर्मेशन को कितने देर तक अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सूचनाओं को कैसे पहुंचा सकते हैं। दूसरा है इन्फेयरिंग, यानी व्यक्ति की बुद्धि कितनी सक्षम है किसी चीज़ को स्टोर करने। फिर मैपिंग, यानी किसी स्थिति में अपने आप को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन, यानी व्यक्ति कितना अपने आप को वास्तविकता में उपयोग कर सकता है। फिर लास्ट है आपका सिद्धांत समस्या, यानी रिस्पॉन्स, कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी तक मैंने 7 यूनिट तक का डिटेल्स आपको भेज दिया है। कल तक जो क्लियर हो गया वो इंटेलिजेंस था, आज पर्सनालिटी भेजू। पर्सनालिटी इंसान का व्यक्तित्व जो वो स्वयं होता है, उसके अंदर जो अंदर की उसकी आत्म होती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की शारीरिक मानसिक जो भी होते हैं ये इसमें फिजिकल उसके होते हैं, उसकी मेंटालिटी होती है, उसका इमोशन, उसका सोशल वर्किंग, उसके बिहेवियर,
उसका इंटरेस्टिंग जो भी है, इसके सारी चीज़ें इसमें आती हैं पर्सनालिटी में। ठीक है, व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद पर्सनालिटी है, जो लैटिन शब्द के पर्सोना से लिया गया है। इसको नकाब या मुखौटा कहते हैं, जो पहले लोग मंच पर पहनते थे, अपना जो नाटक प्रदर्शित करते थे उसी के अकॉर्डिंग ये होता था। लेकिन अब इस चीज़ को नहीं माना जाता है, इस जो है इसको चेंज कर दिया गया। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक मान्य न देने के कारण इसको शील गुणों पर आधारित किया गया, यानी जो व्यक्ति का गुण है उसी को दिया गया। इसमें आपको डेफिनेशन दी गई है, इसमें सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने डेफिनेशन किया है। इसमें F.H. आल्पोर्ट महोदय ने कहा कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट, यानी व्यक्ति जो है उसके जो गुण हैं वो उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, तभी वो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, फिर मॉर्टन जी ने कहा कि पर्सनालिटी इज द पर्सन्स ऑल innate and the acquired tendencies, desire and emotion of the collection। ठीक है, यानी व्यक्ति की सभी जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियां, इच्छा और भावनाओं पर डिपेंड होता है। यानी व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं, उसको कुछ भावनाएं होती हैं जो व्यक्ति को शायद जन्मजात माना गया, यानी जैसे फिजिकली हो, जैसे माँ बाप मेंटली होते हैं वैसे बच्चे भी उनके होते हैं, कुछ जनरेशन से पाए जाते हैं। तो पर्सनालिटी इसी पे डिपेंड करते हैं। पर्सनालिटी फिर कैम्फर्म ने कहा है कि पर्सनालिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ हैबिट्स एंड रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल कैरेक्टर एडजस्टमेंट इन हिज इन्वायरमेंट, यानी व्यक्तित्व का जो व्यवस्थाएं है उसके संबंधित पर्यावरण के साथ ही उसका अभियोजन किया जाता है। ठीक है, और जो है कुंट्ज़ महोदय ने भी कहा है, मन महोदय ने भी अपनी बातें कही हैं। फिर जो है ड्राइवर ने भी कहा है, ड्राइवर महोदय ने कहा पर्सनालिटी इज द टर्म यूज्ड द integration dynamic organization of the qualities of individual at that itself to other people given take social life। ठीक है, आप इसको देखिए अच्छे से, मैं पर डे आपको भेजती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें यूनिट 7 बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, उसके बारे में मैंने उसका इंट्रो, डेफिनेशन, कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैंने उसका ये भी बताया कि थ्योरीज किन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अकॉर्डिंग उसको बताया है, जिसमें स्टन महोदय ने भी बताया है, जो है बिने महोदय ने भी बताया है, स्पीयरमैन ने भी बताया है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ बुद्धि लब्धि। ठीक है, आईक्यू टेस्ट, यानी व्यक्ति में उसके आईक्यू टेस्ट कैसे आप जांच सकते हैं। एक यानी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, यानी उसकी जो मानसिक आयु है उसका रियल में कितना है, कैसे आप उसको कैसे माप सकते हैं, कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं कि बुद्धि लब्धि का माप जो है डिटेल्स में लिखा हुआ कि 140 या उससे अधिक जिसका रहेगा वो जीनियस है, प्रतिभाशाली है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। जिसका 120 से लेके 139 तक यानी 120 से 139 तक वो अति श्रेष्ठ यानी वेरी सुपीरियर है। फिर जस्ट उसके नीचे 110 एंड 119 यानी 110 से लेके 119 तक जिसका भी बुद्धि जितना है आप मापेंगे वो श्रेष्ठ में यानी सुपीरियर में आता है। फिर आपका 90 यानी 90 से लेके 109 यानी 90 से लेके 109 तक जो भी आते हैं व्यक्ति की जो बुद्धि आती है वो नॉर्मल आती है यानी सामान्य आती है। फिर आपका 80 से 89 यानी ये वो मंद बुद्धि में आते हैं, डल रहते हैं। फिर जो 70 है 79 से जो सीमांत यानी वो मंद बुद्धि के भी अंदर आते हैं, जिसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, यानी वो बिल्कुल बुद्धि के लास्ट कगार पे है। फिर आपका 60 से 69 तक यानी मूर्ख यानी बिल्कुल से जिसको बोलते हैं मूर्ख बुद्धि यानी बेवकूफ़। फिर आपका 20 फिर आपका देखिए जो 59 से लेके 20 के बीच में आता है यानी हीन बुद्धि, यानी बिल्कुल इसकी बुद्धि ही नहीं है। फिर आप लास्ट आपका है 20 से कम यानी जो जड़ बुद्धि है, बिल्कुल उसकी बुद्धि गायब ही रहती है। आप कैसे जा सकते हैं, आप क्वेश्चन दीजिए कम से कम 10 क्वेश्चन या आप जो है 100 क्वेश्चन दीजिए। 100 क्वेश्चन आप उनको दीजिए सॉल्व करने के लिए और उस पर फिर पर आप ऑब्जेक्टिव दीजिए, पर क्वेश्चन आप 1 मार्क्स की कीजिए, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। फिर आप उससे गुणा करिए 100 से जो सामने दिखा हुआ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो उसी के हिसाब से उसके आईक्यू का पता चल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगी, जो है आईक्यू टेस्ट के सारे क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगी, फिर आप उससे मैच कर सकते हैं कि किसकी कितनी बुद्धि है। ठीक है, 100 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो भी मेरे पास रहेंगे मैं आपको भेज दूंगी, आप उसको देके कम्प्लीटली
बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इसमें देख लीजिए, इस पे कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंस है, कैसे उसको कैरेक्टराइज किया गया, उसके सारे इंपॉर्टेंस बताए गए। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी का फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी का नोट्स आपको यूट्यूब पर अपलोड करके प्रोवाइड करती हूँ कि आप लोग उसका नोट्स बनाइए, लिखिए, पढ़िए, समझिए। अगर आपको ना समझ में आए फिर आप मैसेज में अपनी बातों को लिखिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगी, ठीक है। कल मैंने यूनिट 8 का पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का मैंने इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन कई राइटर ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन किया, वो मैंने कल आपको भेजा। आज मैं आपको पर्सनालिटी का टाइप्स भेज रही हूँ। हर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको डिफ़ाइन किया कि व्यक्तित्व क्या है। कार्ल यूंग महोदय ने उसको 2 टाइप्स के बताए, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ड, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ड, ठीक है। तो इंट्रोवर्ड को भी उन्होंने 4 पार्ट्स में बताया। इंट्रोवर्ड्स एक जो है इंट्रोवर्ड्स थिंकिंग टाइप, इंट्रोवर्ड्स थिंकिंग जो टाइप्स, फिर आपका इंट्रोवर्टेड सेंसेशन टाइप्स, फिर इंट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन टाइप। अंतर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जो अकेले अपने आप को रहना पसंद करते हैं, वो लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद करते हैं, बहुत कम लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, ठीक है। जो इसमें थिंकिंग वाले में है कि ये दिन में ही सपने देखा करते हैं, ये अपने आप को चिंतन में ही व्यक्त रहते हैं। फिर आपका इसमें देखिए बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ड। एक्सट्रोवर्ड वो व्यक्ति होते हैं जो समाज और वातावरण में रुचि रखते हैं, वो लोगों के बीच अपना व्यवहार को समन्वित करते हैं, ठीक है। वो लोकप्रिय होते हैं, उनको लोगों के बीच में रहना पसंद आता है। ये भी जो है बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ड को भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें एक्सट्रोवर्ड थिंकिंग टाइप्स है, एक्सट्रोवर्ड फीलिंग है आपका, ठीक है, फिर एक्सट्रोवर्ड सेंसेशन है, एक्सट्रोवर्ड इंस्टीट्यूशन है। फिर क्रेशमर महोदय ने, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इसको 4 पार्ट्स में बताया है, जिसका अलग अलग बताया गया। ध्यान से देख लीजिए, आप इसको नोट्स बनाना तो आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले उनका दुर्बल काय, ठीक है, दुर्बल काय यानी एस्थेटिक, फिर उन्होंने सुडौल काय यानी एथलेटिक, फिर गोल काय यानी पैंक्लिक, फिर दुर्गति यानी डाइस प्लास्टिक, ठीक है। यानी जो दुर्बल काय में बताया गया कि जो व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, वो सिजोफ्रेनिया के अक्सर मरीज होते हैं। वो अपने ही चिंता में ज़्यादातर वो चिंतित रहते हैं, चिंता में से ग्रसित रहते हैं, ठीक है। सुडौल व्यक्ति जो होते हैं उनकी हड्डियाँ मजबूत होती है, उनका कंधा अधिक विकसित रहता है, सीना विकसित रहता है, वो पुष्टकाय के तो वो हष्ट पुष्ट रहते हैं, ठीक है। फिर गोल काय में भी व्यक्ति, उसका चेहरा गोल मटोल रहता है, वो हंसमुख मिजाज का रहता है, वो खाना आराम पसंद ज़्यादा पसंद करता है। फिर आपका है इसमें लास्ट व्यक्तित्व जो है डाइप्लास्टिक, ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। उसमें कार्ल यूंग महोदय ने पर्सनालिटी को 2 टाइप्स का बताया, एक जो है अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में उन्होंने उसको भी 4 पार्ट्स में बांटा है कि जो है कुछ अंतर्मुखी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही को अपने में अकेले में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं जो ख्वाबों में ही दिन में ख्वाब देखा करते हैं, वो हवाई किला बनाया करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शक मिजाज के होते हैं, उनके माइंड में डिस्टर्बेंस रहता है, वो हमेशा डिसऑर्डर के मरीज़ रहते हैं। वो उनको लगता है कि लोग मेरी कमी ढूंढ रहे हैं, अगर कोई किसी से बात करेगा उसकी तरफ देख लेगा तो उनको लगता है कि वो मेरी ही बात कर रहा है, मेरी ही कमी बता रहा है। फिर आपको क्रेशमर महोदय ने भी अपनी बातें बताई। क्रेशमर महोदय ने भी बताया कि उन 4 टाइप्स के बताए कि जो है व्यक्ति जो दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, वो अक्सर चिंतित रहते हैं, उनको जो है लोगों से कम लगाव रहता है, वो अपनी चिंता से ही ग्रसित हैं। और गोल मटोल होते हैं कुछ लोग, जो जिनकी गर्दन मोटी होती है, शरीर गोल मटोल होता है, वो खाना आराम पसंद ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग हष्ट पुष्ट होते हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, वो लोगों के स्वभाव बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया। अब शेल्डर महोदय ने देखे, शेल्डर महोदय ने भी इसको 3 पार्ट्स में बताया। गोलाकृति बताया, फिर सेकंड आयताकृति, थर्ड लंबाकृति। गोलाकृति यानी इंडोमर्फी, फिर मेसोमर्फी, फिर एक्टोमर्फी। इंडोमर्फी आपका है जिन व्यक्तियों का शारीरिक गठन गोल आकृति का होता है, उनकी गर्दन मोटी होती है, उनका मुख धड़ मोटे होते हैं, उनके अंदर चर्बी अक्सर ज़्यादातर रहती है, वो अतरंग प्रधान के होते हैं, उनका व्यवहार हमेशा विस्टोरोनिया होता है कि मतलब वो हमेशा लोगों से मिलनसार हंसमुख मिजाज के होते हैं। फिर दूसरा बताया है इसमें आयताकृति यानी मेसोमर्फी। मेसोमर्फी वाले व्यक्ति जो है सुंदर होते हैं, सुगठित होते हैं, सुडौल होते हैं,
वो खूबसूरत होते हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है, लोगों से मिलनसार रहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आपका इसमें बताया उन्होंने लंबा आकृति यानी एक्टोमर्फी। एक्टोमर्फी में व्यक्ति लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, इनका मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है, अधिक तेज़ होता है, ये माइंड इनका बहुत फास्ट होता है, लेकिन अपनी चिंता में ही अक्सर व्यतीत रहते हैं, ठीक है। इनके व्यवहार को सेरेब्रोटोनियम बोला जाता है, जो अलग अलग प्रवृत्तियों में मिले रहते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको कैरेक्टर्स बताया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, इसकी विशेषताएं बताई हैं कि व्यक्ति की संरचना उसके व्यवहार, उसकी भावना उसके दिमाग से जुड़े होते हैं, उसके पैटर्न से जुड़े होते हैं, ठीक है। आप देखिए, पढ़िए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए और मैं आपको पर डे ऐसे वीडियोस भेजती रहूँगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट किए, थैंक यू, सपोर्ट फॉर मी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू करती हूँ, ठीक है। मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक का आपको डिटेल्स मैंने भेज दिया है। यूनिट 8 का आज जो पर्सनालिटी है, मैं आज तीसरा दिन है, थर्ड डेज है, जो आपका लगातार आपको पर्सनालिटी का मैं ये जो है डिटेल्स भेज रही हूँ। फर्स्ट डे मैंने आपको जो डिटेल्स भेजा था 3 दिन पहले, तो पर्सनालिटी का उसमें इंट्रोडक्शन था, मीनिंग था, डेफिनेशन था, क्लासिफिकेशन था, उसके कैरेक्टराइज थे। सेकंड डे मैंने उसका भेजा जो है उसके टाइप्स कितने हैं, साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने उसको कितने भागों में बांटा, अपने अपने अकॉर्डिंग उसको कैसे इंक्लूड किया, कैसे उसको डिफाइन किया। युंग महोदय ने बताया कि पर्सनालिटी 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रोवर्जन होते हैं, एक एक्सट्रोवर्जन होते हैं। इंट्रोवर्जन जो अंतर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्जन जो बहिर्मुखी होते हैं। इंट्रोवर्जन में व्यक्ति लोग से बोलना कम पसंद करता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चला रहता है, वो चिंतित रहता है। एक्सट्रोवर्जन वाले व्यक्ति जो हंसमुख मिजाज के होते हैं और मिलनसार, तो इसी तरह सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है पर्सनालिटी को डिफाइन किया कि उसको कितने टाइप्स के दिए हैं। फिर कल मैंने आपको उपागम भेजे, अप्रोचेस भेजा था कि उसको व्यक्ति को कैसे अप्रोचेस किया जाता है, तो उसके क्वांटिटेटिव बेस पे अप्रोचेस, जो उसके गुण होते हैं, जो उसकी मेरिट होती है, उसके क्वांटिटेटिव के बेस पे जनरलाइज किया जाता है, ठीक है। आज मैं आपको सोशल कल्चर पर्सनालिटी भेज रही, यानी सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व कि व्यक्ति समाज में रहकर कैसे कोई चीज़ सीखता है। तो सबसे पहले आता है आपका, फर्स्ट आता है फैमिली एनवायरनमेंट। बच्चा फैमिली से ही सब कुछ सीखता है। फैमिली आपकी अच्छी है, फैमिली आपके सपोर्टेबल है, तो आप हर जंग जीत सकते हैं, ठीक है। फैमिली ही आपको तमीज़, तहजीब, जो हैबिट्स, ये जो आचरण, जो तरीका है, जो वो सारी चीज़ें फैमिली सिखाती है। सेकंड आपका आता है पाठशाला का वातावरण, यानी स्कूल इन्वायरमेंट। जब बच्चा जो चीज़ स्कूल फैमिली से नहीं सीख पाता, वो स्कूल में सीखता है, ठीक है। वो समय का उपयोग करना सीखता है, समय का उपयोग करना सीख जाता है। समय बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि आप वक्त की कदर करिए। टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एवरीथिंग इज़ रिटर्न बस टाइम इज़ नॉट रिटर्न। आप हर चीज़ वापस आ सकते हैं, लेकिन आपका जो समय बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए पाठशाला में रह के बच्चे उसका नियम कानून, मित्रता, सहपाठियों से रह के बीच में सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ कल्चर, यानी जो आपका कल्चर है, आप कल्चर के अकॉर्डिंग आपने आपको उस समाहित करेंगे। चाहे अमेरिका का, भारत का, चीन का, सबकी संस्कृति अलग है, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड करते हैं। फिर आपका देखिए इसमें स्टेजेस ऑफ इमोशनल एलिमेंट्स निगेटिविटी है, जिसमें अगर आपको ट्रस्ट है किसी पे तो मिसट्रस्ट भी है, आपको ऑटोनॉमी है तो डब्ट भी है, इनिटेटिव है तो गिल्ट भी है, इंटरेस्टी है तो इन्फ्लुएंसी भी है, आइडेंटिफाई है तो रोल कन्फ्यूजन है, एटीमेंटली है तो आइलोशन भी है, जनरेटिव है। मैंने 2 दिन पहले पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके जो है क्लासिफिकेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। कल मैंने जो है व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का मैंने आपको टाइप्स भेजा है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको जो भी डिफ़ाइन किया, उसमें मैंने कल कम्प्लीटली आपको भेज दिया, दर्शा दिया कि क्रैशमर महोदय ने क्या कहा अपने अकॉर्डिंग, शेल्टर महोदय ने क्या क्या, कून्स महोदय ने क्या कहा है, युंग महोदय ने अपने अकॉर्डिंग क्या कहा कि पर्सनालिटी जो इंसान पतले दुबले होते हैं, उनकी जो थिंकिंग जो होती है वो हमेशा चिंतित रहते हैं, ठीक है। और जो गोल मटोल होते हैं वो हमेशा खाते पीते फिट रहते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, वो बहिर्मुखी टाइप के होते हैं। जो पतले दुबले लंबे होते हैं वो अंतर्मुखी टाइप्स के होते हैं। आज मैं आपको इंपॉर्टेंस भेज रही हूँ कि पर्सनालिटी में इंपॉर्टेंस क्या है। पर्सनालिटी व्यक्तित्व के अध्ययन
के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इससे लोगों को सहानुभूति, उनको धैर्य, उनको मजबूत बना सकते हैं। आप लोगों को इमोशनली नहीं बल्कि आप मोटिवेट कर सकते हैं, इमोशनली नहीं बल्कि आप अनुभवों के अनुसार उसको मोटिवेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। फिर इसमें प्रोसेसिंग है, आप देख लीजिए इसमें प्रोसेसिंग की व्यक्ति कैसे उसको प्रोसेसिंग करता है। मनोविज्ञान में व्यक्ति के गुण उसको दूसरों से अच्छा बनाता है, जो उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, यही आपके प्रोसेसिंग है, ठीक है। फिर अप्रोचेस हैं, उपागम जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान में, मनोवैज्ञानिकों ने इसको 2 टाइप्स का बताया है। एक आपका है आइडियोग्राफी स्टडी अप्रोचेस, दूसरा है आपका नोमेथेटिक स्टडी। आइडियोग्राफी में इसको यानी जो बिल्कुल विशिष्ट होते हैं, जो अलग होते हैं, जो यूनिक होते हैं, यानी लोगों से अलग होते हैं, उनको इंडिविजुअली जो है किया जाता है, जिसमें स्ट्रक्चर एनालाइजिंग है, मैचिंग टेक्निक्स है, कॉन्टैक्ट एनालाइजिंग है, क्यों मेथोडोलॉजी, क्वेश्चनियर है, सेल्फ एनकोरिंग स्केल है, कीले रोल्स है, कंस्ट्रक्टर रिपोर्टिंग टेस्ट है, इसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। फिर सेकंड आपका इसमें जो बताया गया है, फर्स्ट आपका विशिष्ट हो गया, सेकंड आपका समशिष्ट जिसको नोमेथेटिक बोलते हैं, नोमेथेटिक स्टडी अप्रोचेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो अध्ययन करता है जस्ट उसके अपोजिट करता है। इसमें जो परीक्षण होते हैं लोग उसके व्यवहार का भावात्मक क्वांटिटेटिव होता है, उसका अध्ययन का पता चल जाता है, उसकी जो जनरलाइजेशन होती है उसके बारे में मालूम हो जाता है, जो उसके शील गुण हैं उसकी आयु के अनुसार लोगों के भीतर विकसित जो होना आरंभ हो जाता है कि कौन कौन से किस समूह के समुदाय के लोग इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। इस आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सपोर्ट फॉर मी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऑफ साइकोलॉजी का मैं नोट्स आपको यूट्यूब पर अपलोड करके प्रोवाइड करती हूँ। ये क्वेश्चन जो है जो भेज रही हूँ आपको वो पर्सनालिटी यूनिट्स का है, जो यूनिट 8 का है। मैंने कल तक आपको यूनिट 8 का पूरा डिटेल्स आपको भेज दिया है, आपने उसको देखा, पढ़ा, समझा, उसका आप नोट्स बना सकते हैं। और मैं शॉर्ट वीडियो भी आपको भेजा करती हूँ कि आपको अगर जिसे बहुत सारे लोग की शिकायतें थी कि जिसे क्लीन नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता है, तो मैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस भी उसका बना के भेज देती हूँ कि जिससे आप उसको अच्छे से देख सकें, उसको पढ़ सकें, आपको समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में आप बताइए, उसको मैं उसको कम्प्लीटली करती हूँ, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी सबका जो चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन आपको पर यूनिट्स का भेजती हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको भेजती हूँ कि किसी के अकॉर्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के टाइम आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन हैं जिसमें से अथवा करके दिया गया, यानी लॉन्ग क्वेश्चन 4 हो गया। शॉर्ट भी अथवा करके दिया है, उसमें भी समझ लीजिए 4 हो गया क्वेश्चन। और आपका फिर वेरी शॉर्ट में टिप्पणी दी हुई है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक है। यानी पर्सनालिटी क्या है और आप उसको डिफ़ाइन करिए कि क्या उसके बारे में, कि तो आप इसमें उसका इंट्रो लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, ठीक है। उसका आप चाहें तो उसका कैरेक्टर भी लिख सकते हो, उसको क्लासीफाइड भी कर सकते हैं। फिर सेकंड इसमें क्वेश्चन बताया गया कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की विवेचना की, यानी व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को कितने भागों में बांटा गया है, उसका आप डिटेल्स लिखेंगे। जैसे इसमें कार्ल यूंग महोदय ने भी व्यक्तित्व की भूमिका निभाई, इसमें शेल्डर महोदय ने भी अपनी बातें इसमें लिखी हैं, इसमें और मनोवैज्ञानिकों ने अपनी बातें कही। तो आप उसको कम्प्लीटली आप करेंगे, ठीक है। फिर इससे सेकंड क्वेश्चन, अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी में अंतर बताइए, यानी जो एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन है उसमें डिफ्रेंशिएट आपको करना है। फिर आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल यूंग मनोवैज्ञानिक का वर्गीकरण, व्यक्तित्व की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये कार्ल यूंग महोदय ने पर्सनालिटी के बारे में क्या कहा उसको आपको डिटेल्स करना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के संदर्भ में क्रैशमर महोदय के विचार को आपको बताना है। शेल्डर महोदय, फिर नेक्स्ट है शेल्डर महोदय ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा क्या, आप उसको जो है कंप्लीट क्लियर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसको इसमें बताना है। फिर व्यक्तित्व के महत्व तथा उसकी प्रक्रिया, यानी व्यक्तित्व का जो इंपॉर्टेंस है उसका प्रोसेसिंग ही आपको करना है। फिर वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट में आपको टिप्पणी दी गई है, इनको आप टिप्पणी में देखिए। विशिष्ट अध्ययन, समशिष्ट अध्ययन, पारिवारिक वातावरण, पाठशाला का वातावरण, संस्कृति का प्रभाव, भावात्मक तत्व और निषेधात्मक तत्व, मैंने सारी डिटेल्स आपको भेजी हैं, सारा कम्प्लीटली आपको कंप्लीट कराया है आपको, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक उसको भेजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल।